कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में ध्यान योग उपयोगी है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है। अतः शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इन सबको संयुक्त रूप से आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। संन्यास और योग में केवल नाम भेद है, काम भेद नहीं। संन्यास का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यही सांख्य योग की पराकाष्ठा है। तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली नैष्कर्म में सिद्धि। यही कर्मयोग की पराकाष्ठा है। अब दोनों ही संकल्पों का सर्वाधिक अभाव हो जाता है और दोनों का गंतव्य भी एक ही है, परब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार दोनों की एकता प्रतिपादित हो जाती है। कर्मयोग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मननशील साधक के लिए निष्काम कर्म कहा जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म के बिना कर्मयोग प्राप्त करना संभव नहीं। जब कोई साधक ना तो इंद्रियों के वश में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, तब निसंदेह समस्त संकल्पों का संपूर्णतया त्याग कर देने वाला वह साधक योग आरूढ़ अर्थात कर्म योग प्राप्त कहलाता है। मानव देह अत्यंत ही दुर्लभ है, ये देवों के लिए भी दुष्प्राय है। जीव तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनादि काल से ही नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। उस पर तरस खाकर परम दयालु भगवान उसे मनुष्य योनि देकर एक अनन्य अवसर प्रदान करता है। यदि वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार सागर से निकलकर सहज ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य का यह अग्रिम कर्तव्य है कि वह इस विरल संयोग का भरपूर लाभ उठाए और कर्मयोग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी निज प्रकृति अनुरूप साधन में तन्मय होकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर विविध पैशाचिक कृत्य करना तथा उनके फलस्वरूप पुनः शूकर, कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में डालना है। यहाँ ये द्रष्टव्य है कि अपने द्वारा अपना ही उद्धार करना। भगवान ने जीव को यह आश्वासन दिया है कि तू यह मत समझ कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तेरी उन्नति नहीं होगी। तेरा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं, तेरे ही हाथ में है। साधना कर और अपने को उन्नति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जा। मनुष्य अपने स्वभाव तथा कर्मों में जितना अधिक सुधार कर लेता है, वह उतना ही उन्नत हो जाता है। दूसरे शब्दों में स्वभाव एवं कर्मों का सुधार ही उन्नति अथवा उत्थान है और विपरीत उनमें बिगाड़, दोषों की वृद्धि ही अवनति अथवा पतन है। मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का आप ही मित्र है, किंतु जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। ज्ञान तथा विज्ञान से जिसका अंतःकरण पूर्णतः संतुष्ट है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को भली भांति जीत रखा है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर तथा सोना एक है, ऐसा साधक भगवत प्राप्त कहा जाता है। ज्ञान का अभिप्राय परोक्ष ज्ञान से है, अर्थात जो प्रत्यक्ष ना हो, और विज्ञान का तात्पर्य अपरोक्ष ज्ञान से है, अर्थात जो अपने दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में अनुभव एवं क्रियान्वित होते हैं। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाला साधक अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे घोर विरुद्ध स्वभाव वाले भक्तियों के प्रति राग, द्वेष और भेद बुद्धि का न होना बड़ी टेढ़ी खीर है। अच्छे अच्छे विवेकी तथा साधु सदाचारी भी यहाँ मुँह की खा जाते हैं। जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसे?
इसके लिए उसे क्या करना होता है, किस साधन से वह परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। शुद्ध पवित्र भूमि पर अपने ऐसे आसन को जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं तथा जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, अच्छी तरह जमा के और फिर उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके और मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें, यानी ईश्वर में ध्यान लगाए। कहाँ करें ईश्वर का ध्यान? ऐसा स्थान जो स्वभाव से ही शुद्ध हो और झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर अथवा धो पोंछ कर स्वच्छ एवं निर्मल बना लिया हो, ताकि वहाँ गंदगी और दुर्गंध का नाम तक न रहे। ध्यान किस पर बैठकर करें? आसनम। आसन ना बहुत नीचा होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए। आसन यानी काठ या पत्थर का बना हुआ वह चौकी जिस पर मनुष्य स्थिर भाव से बैठ सकता है। अब यदि आसन बहुत ऊंचा है तो ध्यान के समय आलस्य या निद्रा आ जाने पर उस गिरकर चोट लगने का डर रहता है, और यदि बहुत नीचा है तो धरती की सर्दी, गर्मी एवं चींटी, कीट आदि शुद्ध जीवों से विघ्न होने का भय रहता है। इसलिए आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना ही बहुत नीचा। एक बात और, काठ या पत्थर का आसन कड़ा होता है, सख्त होता है। उस पर बैठने से पैरों के अकड़ने, सो जाने अथवा दुखने लग जाने की आशंका बनी रहती है। आसन पहले कुशा, फिर मृगछाला और फिर उस पर कपड़ा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिए। मृग चर्म के नीचे कुशा रहने से यह लाभ है कि वह शीघ्र खराब नहीं होगा और उसके ऊपर कपड़ा रहने से उसके रोम शरीर में नहीं चुभेंगे। इसलिए तीनों के उपयुक्त क्रम से बिछाने का विधान कहा गया है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मृग चर्म अपनी मौत से मरे हुए मृग का होना चाहिए, जानबूझकर मारे हुए मृग का नहीं, क्योंकि हिंसा द्वारा प्राप्त चर्म साधना में सहायक नहीं होता। जिस स्थिति में अधिक काल तक आराम से स्थिर बैठा जा सके, उस स्थिति में बैठकर साधक अपनी कमर और गर्दन के बीच का शरीर भाग, गर्दन तथा सिर को सीधा एवं बिना हिलाए डुलाए रखते हुए अपनी जगह दृढ़तापूर्वक ठहरे रहकर तथा अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए अति शांत, अंतःकरण वाला और निर्भीक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए मन को वश में करके मेरा ध्यान करता हुआ और मुझे साध्य बनाकर बैठे। हे अर्जुन, यह ध्यान योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का और ना ही बहुत जागने वाले का होता है। ठूस ठूस कर खाने और गले तक कोई खाद्य या पेय भर लेने से नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं। साथ ही पचाने की शक्ति से अधिक पेट में पहुंचा हुआ अन्न या पेय भांति भांति के रोग उत्पन्न कर देता है। दोनों ही स्थितियों में ईश्वर पर ध्यान लगाना संभव नहीं। इस प्रकार जो अन्न अथवा पेय का सर्वथा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है, उसके इंद्रिय, प्राण तथा मन की शक्ति का बुरी तरह ह्रास हो जाता है। ऐसा होने पर ना तो आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठा जा सकता है और ना ही परमेश्वर के स्वरूप में मन लगाया जा सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला। अतः साधक को ना तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए और ना कोरा उपवास ही रखना चाहिए। पेट का आधा भाग अन्न के लिए, 1/4 जल के लिए और शेष 1/4 सांस आने जाने के लिए रखे। इससे कम या अधिक खाने से योग नहीं होता। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक सोने अथवा जागने से भी ध्यान योग नहीं होता। कारण, उचित मात्रा में यदि नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में स्फूर्ति तथा ताजगी आ जाती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उसमें तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस से घेरे रहता है और आसन पर स्थिर होकर बैठने में भी कष्ट मालूम होता है। इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक जागने से थकावट बनी रहती है और ताजगी पास तक नहीं फटकती। शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं तथा शरीर में कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं।
सब समय नींद और आलस्य ही साधक को घेरे रहते हैं, जिनका ईश चिंतन के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। अतः आवश्यकता से अधिक सोना और जागना दोनों ही ध्यान योग के साधन में दुर्गम विघ्न हैं। दुखों का नाश करने वाला यह ध्यान योग यथा योग्य संयमित भोजन और भ्रमण करने वालों का, कार्यों में यथा योग्य प्रयत्न करने वाले का तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का होता है। जब साधक पूर्ण रूप से वश में किए हुए चित्त परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है और वह सब भोगों से तृष्णा रहित हो जाता है, तब यह साधक तो ध्यान योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। ध्यान योग के निरंतर अभ्यास से नियंत्रित साधक का चित्त जिस अवस्था में संसार से सर्वथा विरक्त हो जाता है और जिस अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में वह अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी परमात्मा आत्मा स्वरूप तत्व से विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक बड़ा दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी कष्ट से भी चलायमान नहीं होता, यानी घोर विपत्ति में भी संतुलन नहीं खोता, और जो अवस्था अथवा स्थिति दुख संसार रूप के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, हे अर्जुन उसको जानना चाहिए। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अर्थात जिसने वासना कामना तृष्णा मद मोह लोभ घृणा आसक्ति आदि रजोगुण अवगुणों का समूल अच्छेदन कर दिया है, ऐसे ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति श्रेष्ठ आनंद प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण पदार्थों में मुझको ही देखता है और संपूर्ण पदार्थों को मेरे अंतर्गत देखता है, उसका मैं नाश नहीं करता हूँ, ना ही वह मेरा नाश करता है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में वह मुझ में एक ही भाव से स्थित है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण पदार्थों में मुझको ही भजता है, वह ध्यान योगी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध रूप से आचरण करता हुआ वास्तव में मुझ में ही विचरण करता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जिसे वह अपने लिए सुख या अच्छा समझता है, अन्य सभी के लिए वह उसे सुख या अच्छा ही समझे और परिणामतः उसका आचरण करे, किंतु जिसे वह अपने लिए दुख या बुरा समझता है, औरों के लिए भी वह उसे दुख या बुरा ही समझे और फलतः उसका आचरण ना करे। अर्थात दूसरों को अपने ही जैसा समझने वाला योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह जो योग आपने समतत्व भाव से कहा है, मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य दीर्घकालीन स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, यह मन निश्चय ही बड़ा चुलबुला शुद्ध कर देने वाला है, इसलिए मैं तो उसके वश में करना हवा को बांधने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। वह कहता है कि मन चंचल है, अर्थात यह दिए की लौ की तरह बड़ा चलायमान और चुलबुला है, अभी यहाँ अगले ही क्षण वहाँ, फिर तुरंत कहीं और, किसी भी जगह टिककर ठहरने वाला नहीं है। जैसे मथनी दूध दही को मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बुरी तरह बेचैन कर डालता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे परम शूरवीर, निसंदेह मन चंचल तथा कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न करने से और अनासक्त निष्काम भाव से वह वश में किया जा सकता है। अतः हताश होने की कोई बात नहीं, तुम इन दोनों उपायों के द्वारा मन को वश में कर सकते हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण,
जो योग में तो श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, उस योग भ्रष्ट पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्रिय, शुभ कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध आचरण वाले धनाढ़ यानी धनी मनुष्यों के घर में जन्म लेता है। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला साधक तो अनेक जन्मों से इस जन्म में योग सिद्धि को प्राप्त कर तथा संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वह शास्त्र ज्ञाताओं से भी बड़ा माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी बढ़कर योगी है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगी की महत्ता बखारते हुए श्री कृष्ण उसे यहाँ तपस्वी, ज्ञानी एवं कर्मी सभी से श्रेष्ठ बताया है। योगी से अभिप्राय ऐसे पुरुष से है जो ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि किसी भी विधि से साधन की पराकाष्ठा रूप सम तत्व योग को प्राप्त हुआ हो। सकाम भाव से धर्म पालन के लिए विशेष क्रियाओं अथवा विषय भोगों का त्याग करके मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी सभी कष्टों को सहन करने वाला तपस्वी है। सारे योगियों में जो भी श्रद्धायुक्त योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे सर्वोत्तम मान्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।